क्या भारत में ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है जो संसद का सदस्य ही ना हो? कल्पना कीजिए, एक सुबह खबर आती है भारत को नया प्रधानमंत्री मिला, लेकिन वह न तो लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का। क्या यह भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं लगता? साल 1996 में यही सवाल उठ खड़ा हुआ था जब एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, जबकि वह उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इस पर एक जनहित याचिका दायर हुई और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। केस का नाम है एसपी आनंद बनाम एचडी देवेगौड़ा 1996 सुप्रीम कोर्ट। यह मामला भारतीय संसदीय लोकतंत्र के मूल प्रश्न पर था। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री बन सकता कौन है? कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक केस का पूरा विश्लेषण करेंगे। तथ्य, कानूनी प्रावधान, मुख्य मुद्दे, कानूनी पक्षों की दलीलें, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और इस केस का संवैधानिक महत्व क्या है, सब कुछ आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं दून लॉ मेंटर का संस्थापक हूं, जहां हम आपकी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। 1996 के आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। यूनाइटेड फ्रंट नामक गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था और एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया था। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि देवेगौड़ा जी न तो लोकसभा के सदस्य थे और न ही राज्यसभा के। इसी पर एसपी आनंद नामक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि संविधान के तहत केवल संसद का निर्वाचित सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है और गैर सांसद की नियुक्ति संवैधानिक नहीं है, वो असंवैधानिक है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि यह केस सीधे तौर पर अनुच्छेद 75 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति और प्रधानमंत्री के पद की संवैधानिक संरचना की परीक्षा बन गया। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जिन्होंने इस मामले की जो बेस है उसको बनाया। दो अनुच्छेद इस पूरे विवाद के केंद्र के अंदर हैं, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 के उपखंड के खंड 1 की, जिसमें राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होगी, ये कहा गया है। अनुच्छेद 74 खंड 1, जिसमें राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा कहा गया है। और उसी के साथ साथ अनुच्छेद 75 खंड 1, जिसके अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा कहा गया है। और इसी के साथ अनुच्छेद 75 खंड 5, यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं बनता है तो वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। ऐसा कौन सा प्रावधान कहता है? अनुच्छेद 75 खंड 5 क्या कहता है? यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने का संसद नहीं बनता तो वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। यहां पर आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद 75 खंड 5 नियुक्ति पर रोक नहीं लगा रहा, वह केवल 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनने की बाध्यता तय कर रहा है। अब बात करेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मुख्य मुद्दे थे, क्या मुद्दे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्यतः 3 मुद्दे थे। पहला यह था कि क्या कोई गैर सांसद व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? क्या गैर सांसद प्रधानमंत्री बन सकता है? दूसरा सवाल यह था कि क्या राष्ट्रपति का ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है? क्या ऐसी नियुक्ति संविधान के उल्लंघन में है? या तीसरा सवाल जो इसके अंदर था वो ये था कि क्या यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री को कैसा होना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। कि जब कोई गैर सांसद प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो क्या ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है या नहीं? क्योंकि संविधान के मुताबिक
प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए। अब बात करते हैं इसमें पक्षकारों की क्या दलीलें थी, सरकार की तरफ से और याचिकाकर्ता की तरफ से क्या क्या दलीलें आई उनको समझते हैं। सबसे पहले याचिकाकर्ता जो एसपी आनंद इस केस के अंदर थे, उनकी मुख्य दलीलें ये हैं कि पहला, गैर सांसद प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसदीय लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। गैर सांसद प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसदीय लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। दूसरा, अनुच्छेद 75 खंड 5 केवल अपवाद स्वरूप मंत्रियों के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। कि मतलब जो अनुच्छेद 75 खंड 5 है वो सिर्फ दूसरे मंत्रियों पर लागू होता है, प्रधानमंत्री के लिए लागू नहीं होता है। और तीसरा, प्रधानमंत्री को पहले ही दिन से जन वैधता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक वैधता होनी चाहिए, सदन के अंदर बहुमत होना चाहिए। इस पर सरकार की बात करें, जो प्रतिवादी है उसका क्या, भारत सरकार का क्या पक्ष था, उनके क्या दलील थे, देखिएगा। सरकार की तरफ से मुख्य दलीलें इस प्रकार थी। पहला, संविधान स्पष्ट रूप से सांसद को, गैर सांसद को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की अनुमति देता है, बशर्ते वह 6 महीने के भीतर सांसद बन जाए। ये सीधी बात सरकार का तरफ जो पहला मुख्य पक्ष था वो यही था कि संविधान स्पष्ट रूप से गैर सांसद को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की अनुमति देता है, बशर्ते 6 महीने के भीतर वो संसद का सदस्य बनना चाहिए। और दूसरी क्या बात बोली कि अनुच्छेद 75 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी योग्य नागरिक को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? अनुच्छेद 75 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है। और तीसरा दलील जो सरकार की तरफ से थी वो ये थी कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना ही होगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले, इस केस के अंदर न्यायालय का क्या निर्णय था उसको समझने से पहले, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी राय में क्या यह सही है कि कोई गैर सांसद व्यक्ति 6 महीने तक देश का प्रधानमंत्री बने, या प्रधानमंत्री हमेशा निर्वाचित प्रतिनिधि ही होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय की, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की। इस केस के अंदर एसपी आनंद बनाम एचडी देवेगौड़ा के केस के अंदर क्या था? 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय भारत सरकार के पक्ष में लिया। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने भारत सरकार के पक्ष में निर्णय लिया, और इस निर्णय के जो मुख्य निष्कर्ष थे वो ये थे। सबसे पहले, अनुच्छेद 75 खंड 1 राष्ट्रपति को यह विवेकाधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 75 खंड 1 के तहत विवेकाधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 75 खंड 5 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, नियुक्ति के समय सांसद ना भी हो तो चल जाएगा, मगर उन्हें 6 महीने के समय सीमा के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75 खंड 5 स्पष्ट रूप से गैर सांसद मंत्री की कल्पना करता है, और इसके अंदर प्रधानमंत्री भी इंक्लूडेड है, बशर्ते क्या है कि 6 महीने की समय सीमा के अंदर उन्हें संसद का सदस्य बनना ही होगा। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह कही कि यह प्रावधान लोकतांत्रिक वैधता को बनाए रखता है, क्योंकि 6 महीने में जनता का जनादेश प्राप्त करना आवश्यक है। जो लोकतांत्रिक वैधता है उसको भी बनाए रखता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो आपको जनादेश प्राप्त करना ही पड़ेगा। चौथा, प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने से आती है, ना कि केवल राष्ट्रपति की नियुक्ति से। ये बात बहुत, जो मैंने अभी आपको बोली, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो वास्तविक शक्ति है वो लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने से आती है, न कि केवल राष्ट्रपति की नियुक्ति से। यहां आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी जो कोर्ट ने इस केस के अंदर करी उसको भी बताना चाहूंगा, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस केस के अंदर, इस फैसले के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि संविधान प्रधानमंत्री को नियुक्ति के समय सांसद होने की अनिवार्यता नहीं लगाता,
यह केवल 6 महीने में सदस्य बनने का दायित्व लगाता है। अब बात करते हैं कि इस केस का संवैधानिक महत्व क्या है। एसपी आनंद बनाम एचडी देवेगौड़ा, इस केस ने भारत की संसदीय प्रणाली में लचीलापन और लोकतंत्र के बीच संतुलन को स्पष्ट किया। दूसरा, यह सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करता है, सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करता है, शासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। तीसरा, यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को बनाए रखता है। और चौथा, यह 6 महीने का प्रावधान लोकतांत्रिक जवाबदेही की गारंटी देता है। इसने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री की वैधता केवल राष्ट्रपति की नियुक्ति से नहीं बल्कि संसद के विश्वास से आती है। अब हम अपने विश्लेषण की तरफ चलेंगे। इस केस से आपको क्या समझना है और आपके लिए क्या जरूरी है। हालांकि जो यह निर्णय है यह संवैधानिक संतुलन बनाए रखता है। हालांकि आलोचकों का तर्क यह भी है कि इसका दुरुपयोग करके राजनीतिक रूप से कमजोर नेताओं या फिर गैर निर्वाचित तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन 6 महीने का प्रावधान एक मजबूत जांच है, एक मजबूत कसौटी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना संसद का जनादेश लिए कोई भी प्रधानमंत्री लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तो अंत में हम चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। एसपी आनंद बनाम एचडी देवेगौड़ा का केस 1996 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारतीय संवैधानिक कानून का एक मील का पत्थर है। इसने साफ किया कि प्रधानमंत्री पद के लिए अनुच्छेद 75 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति का विवेकाधिकार और अनुच्छेद 75 खंड 5 के तहत लोकतांत्रिक जवाबदेही दोनों साथ साथ चलते हैं। कानून के छात्रों, न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के लिए यह केस अनुच्छेद 74 और 75 संसदीय लोकतंत्र और प्रधानमंत्री पद की प्रकृति को समझने के लिए काफी जरूरी है। अंत में मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि भारत में गैर सांसद को 6 महीने से के लिए प्रधानमंत्री बनाने की अनुमति लोकतंत्र के लिए यह संतुलन सही है या नहीं? संतुलन ये सही है या संविधान में संशोधन कर हमें इसे केवल निर्वाचित सांसदों तक सीमित करना चाहिए? आपकी राय जो भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखे। वीडियो से अगर आपने 1% भी कुछ सीखा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो आप प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो वेबसाइट dunlawmentor.com और हमारी ऐप से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।